शिवम विभा क्रिएशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको पुराणों के अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत की कथा का रहस्य व कथा सुनाने जा रहे हैं। प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय के एक नगर में तीन दोस्त रहते थे, जिनमें से एक मित्र ब्राह्मण, दूसरा धनिक व तीसरा राजा का बेटा था। तीनों गहरे दोस्त थे और तीनों का ही विवाह हो चुका था। हालांकि धनिक मित्र का अभी तक गौना नहीं हुआ था। उसकी पत्नी मायके में ही थी। एक दिन तीनों दोस्त बैठकर बात कर रहे थे। इसी दौरान ब्राह्मण दोस्त ने कहा, जिस घर में महिला नहीं होती वो भूतों का बसेरा बन जाता है। धनिक के पुत्र ने यह बात सुनते ही अपना मन बना लिया कि वो अपनी पत्नी को मायके से ले आएगा। फिर अगले दिन वो अपनी पत्नी को मायके से लाने के लिए तैयार होने लगा। जब धनिक पुत्र के माता पिता को पता चला तो उन्होंने उससे कहा कि अभी शुक्र अस्त है, जो वैवाहिक जीवन की खुशियों का कारक माने जाते हैं। ऐसे में तुम अभी अपनी पत्नी को मायके से वापस ना लाओ। लेकिन धनिक पुत्र ने अपने माता पिता की एक नहीं सुनी और वह अपनी पत्नी को लाने निकल गया। धनिक पुत्र के ससुराल पहुंचने पर वहां भी उसको उसके सास ससुर ने वही बात समझाई जो उसके माता पिता ने उसे समझाई थी। लेकिन धनिक पुत्र अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह अंत में सास ससुर ने अपनी बेटी को विदा कर दिया। दोनों पति पत्नी जब बैलगाड़ी में बैठकर जा रहे थे, उसी दौरान रास्ते में बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और साथ ही बैल की टांग भी टूट गई। उन दोनों को भी चोटें लगी। आगे चलकर डाकुओं ने धनिक पुत्र का सारा धन लूट लिया। बड़ी मुश्किलों के साथ जब धनिक पुत्र अपनी पत्नी को साथ घर पहुंचा तो उसको सांप ने काट लिया। उसके पिता वैद्य के पास उसे ले गए तो वैद्य ने 3 दिन के बाद उसकी मृत्यु बता दी। धनिक पुत्र को सांप काटने की बात जब उसके ब्राह्मण दोस्तों को पता चली तो वो धनिक पुत्र से मिलने गए। उसने धनिक पुत्र को के पिता से कहा कि वह अपने पुत्र और उसकी पत्नी को ससुराल वापस भेज दें, क्योंकि शुक्र अभी अस्त है। वो अपनी पत्नी को लेकर आ गया है। और ब्राह्मण पुत्र ने धनिक पुत्र के पिता से कहा कि उनके बेटे के ससुराल पहुंचने के बाद अगर वो प्रदोष शुक्र व्रत रखकर भगवान शिव को प्रसन्न कर लेते हैं तो उनके पुत्र बच जाएगा। इसके बाद धनिक पुत्र के पिता ने ब्राह्मण पुत्र की बात मान ली और अपने पुत्र और उसकी पत्नी को उसके ससुराल वापस भेज दिया। फिर विधि विधान से शुक्र प्रदोष व्रत रखकर और भगवान शिव की पूजा की। इसके चलते धनिक पुत्र की हालत ठीक हो गई और उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो गए। इसी प्रकार जो भी शिव जी के इस व्रत को पूरे मन और पूरे श्रद्धा से करता है तो वह भी सुख संपत्ति और वैभव से परिपूर्ण होता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।